वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ी देर बाद सिया जूस पीकर उठी और वार्डरोब खोली। वहीं टंगी थी ब्लड रेड कलर की सिल्क की साड़ी जिसे दिख ने कुछ दिन पहले गिफ्ट किया था। वो साड़ी देखते ही हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, पर फिर किसी उसी पर उसके अंदर एक अजीब सा डर भी जागा, क्योंकि अधिक जब भी उस रंग की साड़ी देता है उस दिन कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। मैड उसके पास आई। मैम, सर ने बोला था आपको तैयार होने में हेल्प कर दूं। सिया ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, निकाल दो ये साड़ी, आज इन्हीं की पसंद की पहनूंगी। मैड ने साड़ी सलीके से निकाली और उसे पहनाने में मदद करने लगी। रेड साड़ी की चमक सिया की गोरी त्वचा पर कुछ अलग ही निखर रही थी, जैसे चांद पर सिंदूरी रोशनी पड़ गई हो। मैड ने उसी कमर के पास साड़ी के प्लेस को ठीक किया और फिर उसकी पेट पर गहरे गोल गले वाला ब्लाउज बांधने लगी। साड़ी पहनने के बाद सिया ने शीशे में खुद को देखा। एक पल के लिए वो खुद को पहचान नहीं पाई। उसकी आंखों में काजल, होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक और कानों में छोटे से गोल झुमके। मैम, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। सर तो आपको देखकर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। मैड ने हंसते हुए कहा। सिया ने धीमे से मुस्कुराया। बस अब सर को गुस्सा ना आ जाए, वही बहुत है। इतने में दरवाजा खुला। अधिक अंदर आया। ग्रे सूट में बाल थोड़े गीले और चेहरा उतना ही रफ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सिया पर पड़ी वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। सन्नाटा था। बस कमरे में परफ्यूम और सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम यूं लग रही हो जैसे खुद आग बन गई हो। सिया ने पलकें छुआ ली और धीमे से बोली, आप ही ने तो आपका रंग पहनाया है। अधिक मुस्कुराया। उसकी थोड़ी उंगली से ऊपर उठाया और बोला, चलो अब वक्त हो गया, देर मत करो वरना सरप्राइज का मजा चला जाएगा। सिया की आंखों में जिज्ञासा थी। सरप्राइज? अधिक ने उसकी नजरों में देखते हुए बस इतना कहा, आज तुम्हें कैसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल इंतजार कर रहा है। वो उसकी कमर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर निकल गया और सिया का दिल अब हर कदम पर थोड़ा और तेज धड़क रहा था। 1 घंटे बाद अड्डे की गाड़ी एक शहर से दूर एक रिसोर्ट के आगे आकर रुकती है। सिया परेशान से विंडो से बाहर देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अधिक से पूरे रास्ते जानने की कोशिश की थी, पर उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो रिसोर्ट काफी बड़ा था और वो कोई नॉर्मल रिसोर्ट नहीं थी। वो पानी के बीच में बना था। मेन रोड से रिसोर्ट तक जाने के लिए वहां एक पुल बना था जो पूरा लाइटिंग से डेकोरेट था और उसमें अब कलरफुल फूल भी लगे थे। उसी दिन अभी दिन था तो वो आज तो वहां सिर्फ फूलों की डेकोरेशन ही दिख रही थी। वो भी इतनी ज्यादा थी कि दूर से देखने पर वो रिसोर्ट ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के बीच कोई फूलों का महल बना हो। इतनी सुंदर डेकोरेशन तो हो रही थी। एक बॉडीगार्ड ने आके उसकी साइड का डोर ओपन किया तो दिखा अपने के कोट के बटन को बंद करके गाड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस लगे थे। उसने भी ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना था। जेल से सेट बाल, वो भी पूरा बवाल लग रहा था। सिया देख सकती थी उसे धूप में निकलते ही उसका फेस सोने की तरह शाइन करने लगा था। वो उसे तिरछी नजरों से देख के मन ही मन सोच रही थी कि क्या उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि अधिक जैसा इंसान उसे मिला। तभी उसके सामने अधिक का हाथ आया। सिया जो कुछ सोच रही थी अपने सामने हाथ देकर उसने पहले हाथ देने वाले को देखा जो गहरी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। फिर उसके बड़े हाथ को उसने धीरे से बिना ज्यादा सोचे अपना छोटा सा पतला हाथ उसके हाथ में रख दिया। अधिक ने भी बड़ी नेजाकत से उसके हाथ को थाम के उसकी गाड़ी से बाहर आने में हेल्प करने लगा। अब वे दोनों गाड़ी से बाहर खड़े थे। अधिक के बॉडीगार्ड रिसोर्ट के अंदर और आसपास फैल गए थे। सिया ने अपनी नजरें जैसे ही सामने की तरफ की वहां वे बस देखती रह गई। अधिक उसके चेहरे को ही देख रहा था जिसपे खुशी की चमक अलग ही दिख रही थी। उसका मुंह और आंखें इतनी ज्यादा खुल गई थी कि अधिक को उसके ऐसे रिएक्शन को देख हंसी आ गई थी, पर वे हंसा नहीं। उसने उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसे खींचने से सिया का सिर सीधा जाकर उसके सीने से लगा। ओच आउच उसके मुंह से धीरे से निकला। अधिक ने उसे खुद से चिपकाते हुए उसके फेस को पकड़कर माथे पर अपने होंठ रख दिए जहां कुछ सेकंड पहले उसे दर्द हुआ था। अब उसे वहां एक नरम और गर्म एहसास महसूस हुआ जो उसके दिल में तक में उतर गया। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद अधिक ने उसे अपने बराबर में खड़ा किया और सामने देखते हुए पूछा, डिड यू लाइक इट? सिया ने एक्साइटेड होते हुए, यस आई लाइक इट, मुझे ये बहुत पसंद आया। वहीं आसपास ठंडी हवा चल रही थी जिससे उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी साड़ी का पल्ला भी उड़ रहा था। उस पोजीशन में उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोमांटिक सीनरी हो। अधिक उसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे करके उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, तुम्हें ये जगह पसंद आई? सिया ने बिना कुछ सोचे समझे खुशी से कहा, हाँ ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ आसपास कितना अच्छा मौसम है और यहाँ कोई भी नहीं है। चारों तरफ दूर बड़े बड़े पेड़ लगे थे। वो जगह नेचर में बनी थी। अधिक उसे इतना खुश देख के बोला, ठीक है आसे, ये जगह तुम्हारी हुई, तुम यहाँ के मालकिन हो। अधिक की बात सुनकर सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। अधिक ने उसे मुंह को अपने हाथों से बंद किया और उसे वहां से आगे ले जाते हुए बोला, इतना मुंह अभी मत खोलो, अंदर बेडरूम में खोलना जब इसकी ज्यादा जरूरत होगी। यहाँ तो मुखी हो जाएगी। ये कहते वक्त उसके होठों पर शरारती स्माइल थी जिसे देख सिया चिढ़ जाती और हैरान परेशान आवाज में बोली, आपको हर वक्त बकवास क्यों करनी होती है? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? मैं यहाँ की मालकिन कैसे हो सकती हूँ? अधिक ने उसे देखा, फिर थोड़ा नीचे झुक के उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिया ने हड़बड़ा के उसके शोल्डर को पकड़ के कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं चल तो रही हूँ। पर अधिक ने सामने देखते हुए कहा, हाँ पता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गोद में चलो। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है जहाँ तुम पहली बार आ रहे हो। सिया का दिमाग तो जैसे घूमने लगा। वो उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मार के बोली, मिस्टर महाजन, आप मुझसे ऐसा मजाक मत करिए वरना मैं सच कह रही हूँ आपका सिर फोड़ दूंगी। अधिक को
हाँ, उसके मुक्का मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो आगे चलते हुए बोला, "मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ बेबी, ये मैंने तुम्हारे लिए आज ही खरीदा है। मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा।" सिया हैरानी से उसके फेस को देख के बोली, "और ये आपको कैसे पता है कि ये मुझे पसंद ही आएगा?" अधिक उसके होठों पर फेंक करते हुए बोला, "क्योंकि मैं मेरी बेबी को उससे भी ज़्यादा जानने लगा हूँ।" सिया के गाल सुर्ख हो जाते हैं। उसकी इस हरकत से वे दोनों पुल पर होकर जा रहे थे। सिया ने इधर-उधर देखा तो वहाँ शीतल हवा की लहर दौड़ रही थी, जिसे वे दोनों भी महसूस कर सकते थे। वो उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, "यहाँ सब कुछ किसी सपने के जैसा लग रहा है।" अधिक ने उसके गुलाबी पड़े फेस को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। दोनों का बातें करते हुए वो रिसोर्ट के मेन डोर तक पहुंच गए। उन्हें पता ही नहीं चला। अध्यक्ष ने सिया को नीचे उतारा और अपनी पॉकेट में एक छोटा सा रिमोट निकाल के उसके हाथ में दिया। सिया ने उसे नासमझी से देखा तो उसने उसे आंखों से ही इशारा किया कि उसमें लगे बटन को दबाओ। सिया ने समझ गई। जैसे ही ग्रीन बटन को दबाया, ग्लास डोर बीच में से दोनों तरफ हट गया। साथ ही वहां लगे पर्दे भी खुल गए। अंदर से पूरा डेकोरेट था। अंदर से पूरा लाइटिंग से जगमगा रहा था। रोज फ्लावर, सो कलरफुल लाइटिंग, हार्ट बलून, नीचे रोज पेटल बिखरे थे। सिया का चेहरा इतना ज्यादा खिल गया था। जो उस बॉस के साथ हुआ वे सब इस नजारे को देख पूरी तरह से भूल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गई हो। उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। उसने अपने साइड में खड़े अद्दिक को देखा जो कब से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों से एक आंसू टपक के गाल तक आया ही था कि अद्दिक ने उसे अपनी उंगली में लिया और उसे नाम गर्दन हिला के मना किया कि तुम्हें रोना नहीं है। सिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसकी आंखें आंसू से चमक रही थी। वो झटके से उसके सीने से लग गई और वो दोनों हाथ अद्दी की पीठ पर कस दिए थे। अद्दी का दिल उसकी इस हरकत से इतनी जोर से धड़क उठा था कि एक पल को उसे लगा कि बस उछल के बाहर ही आ जाएगा। उसके चेहरे पर लंबी स्माइल आ गई। आज उसे जो सुकून मिल रहा था वो उसे कभी नहीं मिला था। आज उसका प्यार, उसकी बीवी उसके सीने से लगी थी। सिया का दिल धक धक कर रहा था। उसकी आंखें अद्दी के दिल की धड़कन को सुन के बंद हो गई। उसकी पकड़ उसकी पीठ पर और भी कस गई। अद्दिक ने भी उसकी पकड़ महसूस की और उसे भी उसने पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। आज हमने दोनों को ही एक सुकून और अपनेपन का एहसास हो रहा था, जो शायद इतने टाइम से कहीं खोया हुआ था। अद्दिक ने उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसा के वहां किस कर लिया। उसकी इस छुअन से सिया का सिर सिर गया। उसकी पकड़ उसकी बैग पर और भी कस गई। ये महसूस करते ही अद्दिक ने उसे थोड़ा सा खुद से दूर किया और उसके फेस को ऊपर उठा के उसके होठों में पर अपने होंठ रख दिए। सिया की आंखें बंद थी पर उस एहसास को महसूस करते ही उसके सांसों ने गहराना शुरू कर दिया। अद्दिक ने उसकी कमर को टाइट पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, जिससे सिया के दोनों पैर उसकी कमर पर लिपट गए और अद्दिक उसे सीधा अंदर लेकर जाने लगा। बिना किसी परे किया और उनके अंदर जाते ही डोर ओपन अपने आप क्लोज हो गई। अद्दिक सिया को लेकर जैसे ही अंदर आया उनके ऊपर रोज पेटल की बारिश होने लगी और सिया खुशी से चहकने लगी। कुछ देर तक वो उसके ऊपर गिरते रहे और तभी अद्दिक उसके सामने एक घुटना मोड़ के नीचे बैठ गया। सिया जो ऊपर पेटल्स गिरने से खुश हो रही थी, अद्दिक को ऐसा करते देखो हैरान रह गई। अद्दिक ने फिल्मी स्टाइल में पॉकेट में से एक रेड वेलवेट बॉक्स निकाला और उसे ओपन करके सिया के सामने करते हुए उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो कि अपना हाथ दो मुझे। सिया ने उसे देखा और धीरे से कांपते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अद्दिक ने उसके सामने रेड वेलवेट बॉक्स खोला और उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए बेहद खुशी से बोला, बेबी डॉल आई लव यू। सिया की आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो गई। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान हर वक्त गुस्से में रहता था और उसे धमकियां देता रहता था, वो इंसान आज उसे इजहार मोहब्बत कबूल कर रहा है। अद्दिक उसके रिएक्शन को देख दोबारा से जुनून भरी आवाज में बोला, बेबी आई रियली लव यू। सिया का सिर तो जैसे घूमने लगा। वो हैरानी से बोली, वाट आप और मुझसे प्यार। अद्दिक उसकी बात सुन के और भी गहरी टोन में और सनक के साथ बोला, मिसेस सिया अद्दिक महाजन आई लव यू वेरी मच। अब तो सिया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो बेयकीनी से अद्दिक की आंखों में देखने लगी। अद्दिक की गहरी नजरों में देखते ही वो खो गई। अद्दिक ने उसके हाथ पर किस कर लिया। सिया की बॉडी में हलचल सी मचने लगी। उसका चेहरा समझ से गुलाबी हो गया और उसकी आंखें प्यार से भर गई। उसे तो पता भी नहीं चला कब उसे अद्दिक से प्यार हो गया। उससे लड़ते झगड़ते, उसके साथ बहस करना, उसके बाद उनका एक दूसरे के करीब आना, सब कुछ जैसे रील की तरह उसकी आंखों के साथ उसकी नजरों के सामने घूमने लगा। वो उसकी आंखों में खोए हुए ही सिर को हाँ में हिलाने लगी और उसके लिप्स बुरी तरह से फड़फड़ा रहे थे। चेहरा पूरा लाल हो गया। अद्दिक ने उसको ऐसे देखा तो उसके दिल को भी एक सुकून मिला था कि उसने जो सोचा था वे सच हो गया। सिया ने उसके प्यार को रिजेक्ट नहीं किया। उसने जल्दी से एक रिंग निकाल के उसकी रिंग फिंगर में पहना दी और खड़ा होकर उसकी तरफ दूसरी रिंग बढ़ा दी। सिया ने जब अपनी उंगली में रिंग देखी उसके होठों पर गहरी स्माइल आ गई। उसने उसके हाथ में रिंग ली और उसके फिंगर में रिंग पहना दी। वो दोनों कपल रिंग थी, दोनों ही बहुत सुंदर थी। इसमें ब्लू कलर का डायमंड लगा था और रिंग के दोनों तरफ एस, दोनों की ही रिंग में उनके नाम के पहले अक्षर लिखे थे। अद्दिक ने उसके हाथ को पकड़ के अपने होठों से लगाया और किस कर लिया। सिया की नजर शर्म से झुक गई। अद्दिक ने उसके फेस को पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बेहद सरगोशे में कहा, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसकी इजाजत दोगे? सिया ने उसकी आंखों में देखा जहाँ खुद के लिए जुनून से भरा पागलपन था।
वो उसकी नजर में ज्यादा देर तक देख ही नहीं सकी और नजर झुका ली। इसका मतलब था हाँ, वो उसे उसका साथ देने को तैयार है। उसके हाँ समझते ही अतिक ने उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर रूम में लेकर जाने लगा। वो जैसे जैसे अंदर जा रहा था सारी लाइट से तेजी से डम होती जा रही थी और वहाँ रोमांटिक माहौल माहौल बनता जा रहा था। और कुछ ही देर में वो बेडरूम के अंदर थे, जिसे आज पूरी तरह से सुहाग रात के लिए सजाया गया था। बेड पर ऊपर से बेडशीट तक रोज लगे थे। कमरे में कैंडल जल रहे थे। रोड रेड हार्ट से बलून्स पूरे कमरे में फैले थे जो इधर उधर हो रहे थे। कमरे में एक मथोस कर देने वाली खुशबू फैली थी। सब कुछ इतना सुंदर और रोमांटिक था कि किसी का भी दिल उसे देख के अपने पार्टनर के साथ रोमांस करने का दिल कर जाए। अधिक ने सिया को ले जाकर बेड पर लिटा के खुद उसके ऊपर आ गया और उसे गहराई से चूमने लगा। कमरे में दोनों के दिलों की जोर जोर धड़कती धड़कन और तेज चलती सांसों का शोर हो रहा था। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, माहौल पूरा रोमांटिक बना था और उसे देख के दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए बुरी तरह से बेकाबू हो गए। अदिक ने उसके होठों को चूमते हुए उसकी साड़ी की सारी प्लेट्स निकाल दी और उसके पल्ले को उसके कंधे से हटा दिया और उसकी बॉडी पर हाथ फेरते हुए धीरे से फुसफुसाया, आई वांट टू बेबी बर्थ डे। वो उस पर पूरी तरह से टूट पड़ा। जब सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने उसके होठ छोड़ दी, उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगा, साथ ही उसके सीने और कमर को मसलने लगा। सिया तेज तेज सांस लेते हुए आए भर रही थी। अद्दू उसे सांस लेने का भी वक्त नहीं दे रहा था। उसने उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे खिसका दिया और वहां अपने होठ रख उसे वेट किसेस देने के साथ बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से सिया क्या है और सिया तेज होने लगी और उसे अधिक आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। वो उसकी गर्दन के नीचे बाइट करते बोला, बेबी योर बॉडी अमेजिंग, आई लाइक इट, योर लिप्स बेबी वेरी टेस्टेड जूसी। वो उसे बाइट करके वहां निकले बटल को टंग से सक करते हुए बोला, योर बलड वेरी डिलीशियस बेबी। महाजन मेंशन मिस्टर महाजन गुस्से से अंदर आते हुए अपनी पत्नी को बुलाते हैं। स्मृति कहाँ है? स्मृति उनकी भारी और गुस्से से उनकी आवाज भारी और गुस्से से भरी थी। उनकी तेज और गुस्से भरी आवाज को सुनकर घर के सारे नौकर से लेकर फैमिली तक के एक एक लिविंग हॉल में आ गई। वो गुस्से से हॉल में चक्कर काट रहे थे। स्मृति आगे प्यार से बोली, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों? उसकी बात सुनकर मिस्टर महाजन गुस्से में ही बोले, अधिक ने क्या किया था पता है? उसने उस कल की आई लड़की के लिए मुझे जाने को बोल दिया और उसके लिए मुझसे बहस भी की। उनकी बात सुनकर स्मृति के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो गए। मीरा ने जैसे ही ये सुना कि दिग ने सिया की साइड ली और डैड को घर से जाने को बोल दिया तो आग में घी डालने का काम करते हुए उनके पास आकर बोली, डैड मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अब भाई को उस गिरी हुई लड़की के आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मीरा की बात सुनकर मिस्टर महाजन और भी ज्यादा भड़क गए। उसने उसने स्मृति को देख के कहा, देख लो, मुझे पहले लगा था कि हो सकता है मीरा को कोई गलतफहमी हो गई हो, पुलिस ने तो मेरे साथ भी वही किया। मीरा उनको और भड़काने के इरादे से बोली, डैड क्या आप उस गंदी लड़की से मिले? आपने उसे देखा था? मेरे भाई को उसने अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है। वो अंदर ही अंदर तीसरी स्माइल कर रही थी और ऊपर से वे कंसर्न दिखाते हुए बोल रही थी, डैड आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। स्मृति कब से मीरा को देख रही थी जो उनको कुछ बोलने का टाइम तक नहीं दे रही थी। वह हल्के गुस्से में उसे डांटते हुए बोली, मीरा चुप हो जाओ, एकदम चुप। अब अगर तुमने अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो तुम्हें समझा दूंगी।
सजा का नाम सुनते हुए बिल्कुल चुप हो गई। फिर वो मिस्टर महाजन को देख के बोली, केशव जी क्या हो गया है? जब से अद्दी के बारे में पता चला है आप हमने सब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने कभी ये सोचा है कि जो लड़का आज तक लड़की के नाम से चिढ़ जाता था आज भी किसी लड़की के साथ है? और रही बात उस लड़की की, तो आपको भी ये सब बोलने और सोचने की जगह उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता जो मीरा ने हमें बताया वो आधा ही सच हो या फिर कोई गलतफहमी हुई हो। किसी को बिना जाने ही उसे बुरा बोलना कहाँ तक सही है? जब सब स्मृति जी की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वैसा कुछ बोलेगी। सबको पता था वो कितनी स्ट्रिक्ट है अपने घर परिवार को लेकर, और आज वही ऐसी बातें कर रही थी। मिस्टर महाजन गुस्से से बोले, स्मृति तुम्हें क्या हो गया है? तुम समझ भी रही हो कि उस लड़के ने हमारे अद्दी को किस कदर अपने बस में कर रखा है? तुम जानती हो मैं अभी उसके घर गया था और मैं उस लड़के से भी मिला था। उसकी बात बीच में काटते हुए स्मृति जी बोली, अच्छा आप उससे मिले तो वो कैसी थी? चालू थी? उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की थी? ये आपको बुरा भला कहा। उनकी बात सुनते हुए चुप पड़ गए, क्योंकि वे सस्ता सियान उनके साथ ना कोई बदतमीजी की और ना ही उनको कुछ बुरा बोला था। उल्टा उन्होंने ही उसे बुरा बोला। वे तो कितनी मासूमियत से उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। ये ख्याल आते ही वे बात को पलटते हुए बोले, वो कैसी भी हो इससे हमें क्या, हमें तो हमारे बेटे से मतलब है। उनको उसे बात को पलटता देख स्मृति जी तुरंत समझ जाती है बात कुछ और है। वे मुस्कुराते हुए बोली, केशव जी आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी बेटी कैसी है, और मुझे आपके बात पलटने से यकीन हो गया है कि जरूर मीरा ने ही हमें उसके बारे में गलत बोला है। अद्दी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे दुनियादारी की समझ ना हो। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जिस लड़की को मेरे अद्दिक ने पसंद किया है उसमें कुछ तो ऐसी खास बात है जिसमें वे उसकी जिंदगी में मीरा अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से भर जाती है। ये सस्ता उसने सिया के बारे में गलत इसलिए बोला क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती की थी। उसे थप्पड़ मारा था, और उस दिन कॉलेज में भी जब वे अधिक से टकराई तब अधिक उसे देखता ही रह गया, जबकि उसकी फ्रेंड जिसे वो उससे मिलाने वाली थी उसे देखा तक नहीं, और वे ज्यादा देर रुका भी नहीं, चला गया। उसे प्रॉब्लम नसिया से नहीं थी पर उसकी वजह से उसकी दोस्त को क्या गया उसका प्रॉमिस, और नसिया का उसे थप्पड़ मारना था। और वह ठहरी एक घमंडी लड़की जिसे झूठी एहसान दिखाने से खुशी मिलती है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना के दांत पीस के बोली, मोम आप तो उसके बारे में ऐसे बोल गई जिसे आप उसे अच्छी तरह से जानती हैं। मीरा की बात सुन के उसे गुस्से से घूर के देखती हुए बोली, भले मैं उसे नहीं जानती पर मैं मेरे बेटे को जानती हूँ जिसने आज तक कभी किसी को नजर उठा के देखा तक नहीं है, और अगर आज भी किसी लड़की के साथ है तो यकीनन वो खास ही होगी। मिस्टर महाजन और मीरा दोनों ही अपने हाथों की मुट्ठी कस के दांत पीसने लगे, और बाकी सब वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। स्मृति जी अपनी बात बोल के वहां से जाते हुए बोली, आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे बेटे के बारे में उसके घर में कोई मेरी बिना मर्जी के गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक मेरा बेटा मुझे खुद आकर उसके बारे में नहीं बता देता और मिला ही नहीं देता तब तक आप सब उसकी बात मत करना, और जिसे मेरी बात नहीं माननी वो ये घर छोड़ के जा सकता है। उनके लास्ट के शब्द तो जैसे सबके ऊपर बिजली की तरह गिरे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा और एक एक करके सब वहां से चले गए, सिर्फ दो लोगों को छोड़ के, मीरा और मिस्टर महाजन, जो सिया से मिल चुके थे पर दोनों की सोच अलग थी उसे लेके।
देर रात 2 बजे सिया की नींद भूख लगने की वजह से खुलती है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं तो उसकी दर्द से आह निकल जाती है। उसे अपने पैरों और पेट के निचले हिस्से और कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आह सुनते ही अद्दिक जो उसे बाहों में लेकर सो रहा था वो एकदम से उठ के बैठ गया और उसने जल्दी से साइड टेबल से कमरे की लाइट ऑन करके जैसे ही सिया को देखा तो वो परेशान हो गया। वो दर्द में रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, मैंने कितनी बार रोका था, मना भी किया था, लेकिन आप ना ही रुके ना ही माने। आप मुझे कितना दर्द हो रहा है आपको पता भी है, आप बिल्कुल शैतान हैं। अद्दिक ने उसके आंसू पूछे और उसकी सारी बातों को इग्नोर करके धीरे से उठा और अपनी गोद में बिठा के बोला, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो और मुझे बताओ कहाँ दर्द हो रहा है और तुम रागी क्यों, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। सिया ने उसे गुस्से से घूर के देखा और फिर रोते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से हो रहा है और आप इतनी नॉर्मल है। अद्दिक को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने उसके साथ वो सब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो उसे सीने से लगा के उसके कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, सब मेरी गलती थी, अब चुप हो जाओ और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सिया सुबकते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, सुबह से बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया और फिर आपने। कहते कहते फिर चुप हो गई क्योंकि उसका चेहरा टमाटर बन गया था, लाल हो गया। अद्दिक ने उसे नहीं छोड़ा और बोला, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। सिया बोली, पर इस वक्त कोई होगा जो खाना बनाएगा। अद्दिक ने उसके बालों में हाथ फेर के किस करते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। ओके रोना मत हो, मैं आता हूँ। सिया ने इसे हिलाया तो उसने उसे बड़े आराम से बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट उठा के वो अपनी पैंट पहनकर वहां से चला जाता है और सिया उसे जाते हुए देख रही थी। उस अद्दिक के सामने पहले खुद को बिना कपड़ों के देखना बहुत awkward लग रहा था। फिलहाल अद्दिक ने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह उसके लिए खाने का जुगाड़ करने चला गया। तो उसकी केयर करने की जिम्मेदारी उसके अति कमरे से बाहर आता है और सीधा किचन की तरफ और सीधा किचन जिस तरफ बना था वहां चला जाता है। रात काफी हो गई थी जिस वजह से कोई भी स्टाफ नहीं था। अदिक ने किचन में जाकर देखा तो पूरा किचन साफ सुथरा था। उसने अपना पहना, फिर फ्रिज खोला तो उसमें से कुछ सब्जी निकाली और स्लैब पर हमने रख दी। फिर उसने ड्रॉ खोला तो ड्रॉ खोल के देखा तो उसे एक डब्बे में चावल मिल गए। उसने सोचा कि इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं है तो फ्राइड राइस बना लूं। उसने सबसे पहले चावल को बाउल में निकाल के धोया और साइड में रख दिया। फिर उसने जो सब्जी निकाली थी उनको भी धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करने लगा। उसे खाना बनाना तो आता था पर उसे की जरूरत नहीं पड़ी थी। जब वह बाहर पढ़ने गया था तब उसने कड़ी और हार्ड ट्रेनिंग की। यही दौरान उसे खुद खाना बना के खाना पड़ता था जिससे उसे अच्छे से बनाना आ गया था। उसके बाद उसने कभी खाना नहीं बनाया था पर आज अपनी प्यारी बीवी की फरमाइश पूरी करने के लिए बनाना पड़ रहा था। कुछ ही देर में सारी सब्जी कट गई और उसने कुकर में ऑनियन डाला और उसके बाद सब्जी और फिर देखते ही देखते फ्राइड राइस बनकर रेडी हो गई। उसने सोचा राइस के साथ कॉफी भी बना ली जाए। उसने अपने लिए ब्लैक कॉफी और सिया के लिए मिल्क कॉफी बनाई और सब कुछ ट्रॉली में लगा के कमरे की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद वो ट्रॉली लेकर कमरे में आया तो सिया ने उसकी शर्ट पहन ली थी नीचे से उठा के। बाकी उसे कुछ दिखा नहीं। अपनी साड़ी के अलावा अभी भी साड़ी पहनने की हालत में नहीं थी। अदिक ने उसे देखा और बोला, बेबी अब तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। सिया हैरानी से बोली, क्या आपने खुद से कुकिंग की, वो भी मेरे लिए। वो उसके पास आकर बोला, ऑफ कोर्स माय क्यूट बेबी, ये तो खाना था, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिया ने उसकी बात सुनी और मन में बोली, काश आप पहले ही मुझे मिल जाते तो मेरी जिंदगी इतनी दुख भरी नहीं होती। अतिक ने उसके सामने अपना हाथ हिलाया तो वो अपनी सोच से बाहर आई और उसे देख के स्माइल करने लगी। सिया ने धीरे धीरे टाली की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और चेहरे पर थकान के बावजूद एक प्यारी सी मुस्कान। अतिक ने प्लेट में फ्राइड राइस निकाला और उसके सामने रख दिया। सिया ने एक चम्मच मुंह में लिया और फिर एकदम चुप। अतिक ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, ठीक से बना नहीं। सिया ने आंखें झपकाई फिर धीरे से बोली, नहीं परफेक्ट बना है, बस यकीन नहीं हो रहा क्या आपने बनाया। अतिक ने मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी पर उठाई। मैं तो अब यकीन हो आ गया ना कि मैं सिर्फ शैतान नहीं हूँ, बस वो थोड़ा बहुत फरिश्ता भी हूँ। सिया ने हल्के से होठ दबा के गुस्सा दिखाने की कोशिश की। आप फरिश्ता, मुझे तो डेविल लगते हैं आप। अयोध्या ने हंसते हुए ट्रे साइड में रखी उसके पास जाकर बैठ गया। तो फिर इस डेविल का बनाया खाना में डेविली सी होगा, कहते हुए उसने उसके बालों की एक लटकान के पीछे की। सिया के गाल फिर से लाल हो गए। उसने प्लेट नीचे रख दिया और बोली, अब मैं नहीं खाऊंगी, आप बहुत छेड़ते हैं। अदिक ने उसके कंधे पर सिर टिकाया और अगर मैं छेड़ू नहीं तो प्यार कैसे देता हूँ हम। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके बाहों में सिर रख लिया। कुछ पल दोनों वहीं बैठे रहे। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। फिर अदिक ने धीरे से कहा, बेबी मुझे सच में अफसोस है आज रात के लिए, मैंने तुम्हें दर्द दिया जबकि देना तो सिर्फ प्यार था। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। सिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, साथ गलती दोनों की थी, मैं डर रही थी और आप जल्दबाजी में थे। अदिक ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अब बात है, अगली बार तुम्हारी आंखों में सिर्फ सुकून होगा, आंसू नहीं। सिया की आंखें फिर भर आई लेकिन इस बार दर्द की नहीं भावना की थी। वो उसके सीने से लग गई और फुसफुसाई, अब बस अब ऐसे ही रहिए, कभी दूर मत जाइए मुझसे। अदिक ने उसके पीठ पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। धीरे धीरे उसकी आंखें फिर से भारी होने लगी। अदिक ने उसे ब्लैंकेट से ढका और खुद भी उसके पास लेट गया। रात के खामोशी में सिर्फ एक हल्की सी कॉफी की खुशबू और दोनों के बीच फैला प्यार था, गहरा सच्चा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भरा। नेक्स्ट मॉर्निंग महाजन मेंशन स्मृति जी सबको नाश्ता परोसते हुए बोली, आज मैंने सोचा है कि अदिति को रात के डिनर पर बुलाऊं।
उनकी बात सुनकर सब खुश हो गए, सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के, जो थे अद्दी के अंकल आंटी, उनका बेटा। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे जानते थे कि कुछ बोल भी देंगे तब भी चलनी तो उनकी ही है, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। किसी के बुरे बनने से अच्छा वे मुंह पर अच्छे और पीठ पीछे बुरे थे। मिस्टर महाजन बोले, ये तुमने अच्छा सोचा है, वो आए तो तुम उसे अच्छे से समझाना। स्मृति जी बोले, मुझे उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। हाँ, बस मुझे सब कुछ उसके मुंह से जानना है। आखिर बात क्या है जो सब लोग उसे ही गलत बोल रहे हैं? आपको पता था खानदान में मेरे बेटे का नाम खराब हो रहा है, वो भी सिर्फ मीरा की वजह से। मीरा ने जो कुछ भी कहा है, अगर वह सच हुआ तो मैं इसे कुछ नहीं बोलूंगी। और ये सब इसने खुद से बड़ा चढ़ा के बोला, तो ये से यूएस जाना होगा। वहां से ही अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, यहाँ रहेगी। ये कितने बिगड़ती जा रही है। यही उनकी बात सुन के कोई कुछ कहता सिवाय मीरा के। वो गुस्से से चम्मच प्लेट में पटक के बोली, मॉम आपको अपनी बेटे पर भरोसा नहीं है और उस 2 कौड़ी की लड़की पर भरोसा है। स्मृति जी गुस्से से कहती, कड़क आवाज में बोली, मेरा भी हो, तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया है? तुम सबके सामने कैसे शब्द यूज कर रही हो? यही सिखाया है मैंने तुम्हें। तुम हमारे खानदान का नाम ऐसे रोशन कर रहे हो। मीरा चुप हो गई। वो आगे बोली, अब तो मुझे मैं पक्का यकीन हो गया है कि अदिक ने कोई गलती नहीं की है अपने लिए पार्टनर चुन के, बल्कि मुझे तो लगता है मीरा नहीं हम सबको गुमराह किया है। उसके बारे में हमने तो बुरा बोल के। इस बात पर मीरा तुनक कर बोली, मॉम वो कोई सती सावित्री नहीं है जिसके बारे में आप अच्छा बोल रही है। स्मृति गुस्से से बोली, अच्छा और तुम्हें बहुत पता है उसके बारे में? जरा मुझे बताओ, तुम कैसे जानती हो उसे? मीरा ये सुनकर हड़बड़ा सी गई और मैं वो मॉम लड़खड़ाने लगी। उसे से लड़खड़ाते देख मिस्टर महाजन उसे घूर कर देखते हुए बोले, मीरा कहीं तुमने तो हम सबको खुद से उसके बारे में गलत नहीं बोला। सच सच बताओ। अब तो मीरा अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गई और वो घबराहट में अपने दोनों हाथों को मसलने लगी। दूसरी तरफ रिसोर्ट में सुबह के 9 बजे विंडो से आती धूप निशा के फेस पर पड़ रही थी, जिसमें उसका गुलाबी चेहरा और भी शाइन कर रहा था। उसने अपने फेस को धीरे धीरे हिलाया, जिससे अद्दिक की नींद खुल जाती है। अद्दिक जब आंखें खोल के देखता है तो सिया नींद में धूप से परेशान हो रही थी। उसने उसके फेस को अपनी तरफ घुमा दिया तो अब उसका फेस अद्दिक के सीने से लग गया और उसके होठ जैसे ही उसे अपने खुले सीने पर महसूस हुए, उसका दिल उससे बगावत करने लगा। वो जोर जोर से धक करके उसे बता रहा था कि ये अब बंद हो नहीं होने वाला। अदिक ने खुद को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, पर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने सिया को सीधा किया और उसके ऊपर उसके ऊपर आगे उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तो वहीं बेचारी सिया जो गहरी नींद में सो रही थी, उसने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसे अदिक का हैंडसम फेस नजर आया। उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई, पर जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, उसने उसे हटाने की कोशिश की, पर अदिक ने बुदबुदाते हुए धीरे से उसका पे स्टॉप और फिर उसके होठों को मुंह में भर के सक करने लगा। इस बार सिया ने उसे नहीं रोका। वो समझ गई उसकी बेसब्री देख के अब उसके रोकने को भी नहीं रुकने वाला, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उसे किस में रिस्पॉन्स देने लगी। उसके हाथ अद्दिक के बालों में घूमने लगे और अद्दिक को उसकी बोर्ड पर दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। उसकी सांसें भी भारी और तेज चलने लगी। अदिति ने जब महसूस किया कि सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस और वाइट करने लगा। सिया अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए अद्दी के बालों को खींच रही थी, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सिया के सीने को मुंह में भर दोपहर के करीब 2 बजे अद्दी का फोन रिंग करता है। इस वक्त अद्दी और सिया दोनों ही प्यार करके बुरी तरह से थक गए थे, तो वे सो रहे थे। अद्दी ने नींद में ही हाथ बढ़ा के टेबल पर फोन उठा के अपने कान पर लगा लिया तो सामने से प्यार भरी आवाज आई, अद्दी बैठा। उस आवाज
को सुनते ही वो एकदम से हड़बड़ा के उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सिया उसके ऊपर उसे बेड बना के सो रही है। उसने फोन पर धीरे से कहा जी मॉम, और फिर उसने सिया को धीरे से पीठ और कमर से पकड़ के उसने करवट लेकर बेड पर लेटा और उसे दूर हट के अपने फोन को कान और गर्दन के बीच फंसाया और अपनी पैंट पहन के सिया को ब्लैंकेट ओढ़ा के वे सीधा बालकनी में चला गया। उसने एक लंबी सांस ली और सामने देखा जहाँ सूरज की तेज धूप समुद्र के पानी की तरह चमक रही थी। वो धीरे से बोला जी मोम, आपने मुझे फोन किया, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? मिसेस महाजन बोली हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम आज शाम को घर आ रहे हो डिनर पर और साथ में तुम उस लड़की को भी ले आना, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। अधिक जो अपनी मोम से नॉर्मल बात कर रहा था सिया का जिक्र सुनती उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने साफ शब्दों में कहा सॉरी मोम, वो वहाँ नहीं आएगी। स्मृति जी बोली लेकिन क्यों? अधिक गुस्से से बोला क्योंकि कल जो डेट ने उनके साथ किया उससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो मैं अभी उसे कोई स्ट्रेस या परेशानी नहीं देना चाहती। आपको मुझसे मिलना हो तो बोलो, वैसे भी मैंने डेट से कहा था कि मैं घर आकर सब बताऊंगा। मिसेज महाजन अद्दे की फिक्र समझ सकती थी तो वो बोली अच्छा ठीक है, तुम ही आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। ओके। अद्दे ने भी ओके मोम कहा। मोम इसी के साथ कोलगट हो गया। उसने पॉकेट में से सिगरेट का पैकेट निकाल के एक सिगरेट होठों के बीच दबा के लाइटर से जला के उसके लंबे कस लेते हुए वे सामने देख रहा था। ना जाने वहां खड़े हो गए उसने कितनी ही सिगरेट जला के फूंक दी। जब सिगरेट खत्म हुई तब उसने अपना रुख कमरे की तरफ किया। वो अंदर आया तो देखा सिया अभी भी वैसे ही सो रही है। तो वो उसके पास आ गया, उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटाते हुए बोला बेबी वेकअप, जल्दी चलो, सावर लेके रेडी हो जाओ, हमें घर जाना है। सिया ने नींद में गुनगुनाते हुए कहा शैतान डेविल, मुझे सोने दो ना, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब सोने भी दो। अधिक उसके मुंह से अपने लिए शैतान और डेविल सुन के आंखें छोटी करके उसे देखते हैं। फिर वो सिया को झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। उसके ऐसा करती है सिया भी जल्दी से आंखें खोल के गिरने के डर से उसके कंधों को पकड़कर मुंह फुला के गुस्से में बोली क्या है, आप मुझे सोने भी नहीं दे रहे हो? अधिक उसके फूले अपने गालों को बैठ करके बोला तुम घर जाकर सोना, अब हमें घर जाना है। और वैसे भी तुमने कल रात से कुछ खाया भी नहीं है, तो मुझे टॉयलेट करने के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना। फिर उसके लिप्स आई। फिर वो उसके नोट पे किस करके बोला इसलिए तुम्हें भी सावर लेना है मेरे साथ, उसके बाद हम खाना खा के घर के लिए निकलेंगे, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से मेंशन जाना होगा। जब मैं रात में को आऊंगा तो मुझे मेरी बेबी फुल एनर्जी के साथ मिले ताकि मैं उसे बहुत सारा प्यार कर सकूं। अद्दे की बातों को सुन के जहाँ कुछ देर पहले से अब गुस्से में चिड़ी हुई थी अब वो शर्म से लाल हो गई। उसने अपना फर्ज उसके सीने में छुपा लिया। अद्दे हंसते हुए उसे वॉशरूम में ले आया, उसे सीधा बाथटब में बिठा दिया। उसके बिठाते ही उसमें टेम्परेचर के हिसाब से गुनगुना पानी भरने लगा जिससे सिया को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अधिक ने अपनी पैंट खोली और उसके पीछे आकर बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद अधिक सिया को टॉवल में लपेट के अपनी गोद में कमरे में लेकर आया। उसे बेड पर बिठा के बोला बेबी तुम यहीं बैठो, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। और क्लोज रूम में चला गया। कुछ देर बाद अधिक एक ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लू कोट पहन के अपने हाथ में एक ब्लू कलर की ड्रेस लेकर आया जो एक फुल लेंथ गाउन था और अधिक के कपड़ों से पूरा मैचिंग था। सिया बैठे बैठे नींद में चली गई। आखिर उसने इतनी मेहनत जो करी थी। अधिक ने जब उसे देखा तो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वो स्माइल करते हुए खुद से बोला मेरी बेबी ज्यादा ही वीक है, इसे अब मुझे ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फिर वो उसके टॉवल को हटाता है और उसे कपड़े पहनाने लगता है। सिया नींद में अलसाई आवाज में कहते मिस्टर महाजन आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे बहुत थका दिया है, अब मैं अब आपके साथ नहीं सोऊंगी, घर जाके मैं अलग कमरे में सोऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।